टैलेंटेड होना और रिस्पॉन्सिबल होना, इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है। और यही कहानी पाकिस्तान की है, जिसके प्लेयर टैलेंटेड तो हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब डू और डाई मैच में पाकिस्तान की तरफ से 270 रन स्कोर बोर्ड पर भले ही अच्छे लग रहे हों, लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि इस पाकिस्तान गेंदबाजी के सामने अफगानिस्तान के प्लेयर ने जिम्मेदारी से खेलते हुए 8 विकेट से जीत दर्ज की थी और आज सामने साउथ अफ्रीका है। वैसे ये 270, 350 या 350 हो सकते थे अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने जिम्मेदारी निभाई होती, क्योंकि अगर आपके 11 में से 7 प्लेयर डबल डिजिट तक पहुंच जाते हैं और उनमें से कई ऐसे जिन्हें अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, जैसे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, और किसी ने समझा होता कि बाबू कम से कम 50 ओवर तो खेल लो, 50 ओवर खेलोगे तो 2-4 रन एक्स्ट्रा ही बन जाएं, कम नहीं बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान है। खैर, पाकिस्तान ने 270 बना दिए हैं, गेंदबाजों के सामने 271 रन डिफेंड करने को है, जैसे तैसे 270 बना दिए हैं। भला हो सऊद शकील और शादाब खान का, जिन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप कर दी, वरना 150 के अंदर तो टॉप 5 जो है वो आराम से बैठ के ड्रेसिंग रूम में बिरयानी खाने की तैयारियां कर रहे थे और कराची लाहौर एयरपोर्ट का टिकट देख रहे थे। लेकिन फिलहाल ये मैच पाकिस्तान ही नहीं बल्कि क्रिकेट फैंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैच अगर पाकिस्तान हारती है तो फिर आगे के मैचेस बोरिंग हो जाएंगे, टॉप 4 क्लियर हो जाएगी और फिर इंटरेस्ट जो है वर्ल्ड कप से कम होने लगे। लेकिन ये बात हमको नहीं समझनी, ये बात हम जरा पाकिस्तान को समझनी, क्योंकि स्टेक पर सब उनका था। अगर वो हारते हैं तो बाबर आजम की कैप्टनसी जाएगी, पाकिस्तान टीम जो है कराची या लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएगी। पाकिस्तान का इंडिया में एक ऐसा दौरा होगा जिसके बारे में पूरा मुल्क उनका थूथू थूथू करेगा और बहुत सारे इश्यूज जो है निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि पीसीबी ने तो वैसे भी कह दिया कि बाबू 2 ही आदमी जिम्मेदार हैं जिनको रिस्पांसिबिलिटी दी गई थी, तो जीते तो नाम इनका, हारे तो इनका, बलि का बकरा तैयार है पहले से, किसको हलाल किया जाएगा। लेकिन इस मैच में पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप ने डिसअपॉइंट किया, केवल 20 रन की पार्टनरशिप हुई और मेरे जहन में सवाल यह आ रहा था क्या फखर जमान को खिलाना चाहिए था। वेल, ही इज अ क्लास प्लेयर, फिट थे, फाइन थे, आप उन्हें मौका देते इमामुल हक की जगह तो शायद कोई डिस्ट्रक्टिव पारी जो है वो देख सकते थे। नहीं भी चलते तो कम से कम अपने आप को तो मौका देते अफ्रीका के बल्लेबाजों को देखते हुए कि वो तेज तर्रार खेलने वाले बल्लेबाज हैं और आपके पास एक प्लेयर है जो चैंपियन प्लेयर है, वो एक्चुअली में चैंपियन प्लेयर है, लेकिन आपने उससे कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है। पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप की बात की जाए तो सिवाय ऑस्ट्रेलिया के हर जगह वो फ्लॉप रहे, कहीं भी 60 रन की पार्टनरशिप नहीं हुई। नीदरलैंड के सामने 15, श्रीलंका के सामने 16, इंडिया के सामने 41, ऑस्ट्रेलिया के सामने एक पार्टनरशिप हुई थी 134 की, अफगानिस्तान 56 और आज 20, और ये टीम धीरे धीरे फ्लॉप होती जा रही है। हालांकि इसकी वजह है मार्को जेनसन, जिन्होंने आज फिर 2 विकेट शुरुआत में निकाले और हर बार वो विकेट निकालते हैं। बांग्लादेश के सामने 2 विकेट निकाले, इंग्लैंड के सामने, इंडिया के सामने, इंडिया सामने तो खेला ही नहीं, अफगानिस्तान सामने, हर जगह वो परफॉर्म कर रहे हैं और इसी वजह से मार्को जो है वो उन बॉलर्स में आ गए जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट पावर प्ले में निकाले हैं। वो 2003 वर्ल्ड कप से मैकग्राथ टॉप पर है, चामुंडावास मैकग्राथ 14, चामुंडावास 13, बोल्ट 13, जेनसन जो है वो 10 विकेट पावर प्ले में, तो ये कमाल था। बाबर आजम को एक अच्छी स्टार्ट मिली थी, लेकिन फिर मुझे लगता है वो इंडिया वाली कहानी थी कि आपने बहुत सारा प्रेशर ले लिया, आप बहुत सारा डॉट बॉल खेल रहे थे और डॉट बॉल खेलने का असर ये हो रहा था कि सामने वाली टीम डर नहीं रही थी कि आप उसे हरा देंगे। वही जो बात हार्दिक पांड्या ने कही थी कि हम कॉन्फिडेंट थे कि जब ये तेज खेलना शुरू करेंगे तो गलतियां करेंगे, और वही कहानी हुई। एक और गलती जो मुझे लगता है पाकिस्तान ने की वो ये थी कि सऊद शकील को बहुत नीचे भेजा गया, इफ्तिखार के नीचे भेजना लॉजिक नहीं था। हालांकि गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि बाबर आजम इतना धीरे खेलते हैं कि अगर आपको तेज खिलवाना है, उनके साथ बैलेंस स्कोर बनाना है, तो आपको एक तेज तर्रार प्लेयर देना पड़ेगा। वो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि वो तेज खेलें या धीरे खेलें। रिजवान ने तेज खेलने की कोशिश की, वो आउट हो गए। मुझे लगता है कई बार कि रिजवान के आउट होने की वजह भी बाबर है, क्योंकि बाबर प्रेशर दे रहे थे, रन रेट बहुत स्लो हो रहा था और उसका असर यह है कि रिजवान को तेज खेलना पड़ा। जब उन्होंने एक्सीलेटर पैर रखा तो विकेट उनका गिरा, बाद में इफ्तिखार आए, उन्होंने भी वही कोशिश की छक्का उक्का मार के, लेकिन वहां विकेट गिरा और फिर बाबर भी अपना विकेट बचा नहीं पाए और मैच जो है वो फंस गया। फिलहाल 271 इज टफ चैलेंज, लेकिन अगर पाकिस्तान बैक करती तो शायद अपने आप को कुछ कर सके। सऊद शकील वाज आउटस्टैंडिंग, शादाब वाज गुड। आई विश थोड़ा सा और जोर लगाया होता तो शायद चीजें अलग हो सकती थी मैच। अगर इस मैच में स्कोर कार्ड की बात की जाए तो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की किस्मत ने आज साथ दिया, उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफ्रीका के सामने वैसे भी फैसला बेहतर है, क्योंकि अफ्रीका जब पहले बल्लेबाजी करती है तो वो 400 के नीचे बात नहीं करती और ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल भरा होता।
हालांकि टॉस जीतने के बाद कुछ अच्छे शॉट्स तो जरूर देखने को मिले, जो लुंगी की बॉल पर दो चार अच्छे शॉट लगाए, लेकिन उसके बाद जब अब्दुल्ला शफीक की तारीफों के गौतम गंभीर पुल बांध रहे थे कि यार देखिए क्या क्लास बैट्समैन है, ये भी मार लेता है, वो भी मार लेता है, ऐसे भी खेल लेता है, वैसे भी खेल लेता है, ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है। सो अब्दुल्ला शफीक ने कहा कि बाबू अब इतनी तारीफ कर दी तो हम नहीं खेल पाएंगे, हम एक खराब शॉट मारेंगे और आउट हो जाएंगे, और फिर 17 बॉल पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। इमामुल हक जिन्हें काप्स की जगह प्रोटीन चाहिए था, उनको रन नहीं बन रहे हैं, और उन्होंने भी कहा कि यार हम जा रहे थोड़ा प्रोटीन लेने, क्योंकि वेट काफी बढ़ गया, हमारा गाल काफी भर गए, जैसा वसीम अकरम ने कहा है, टोन भी थोड़ी निकल आई है, तो हम जाते हैं रेस्ट करने। और इमाम भी 7वें ओवर में 38 रन के स्कोर पर चले आते हैं। इसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि शायद मोमेंटम जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन मोहम्मद रिजवान अर्धशतक नहीं लगा पाए, और उनके साथ भी वही कहानी कि जब से उन्होंने वो इजराइल वाली पोस्ट की कंट्रोवर्सी की है, उसके बाद से एक मैच में भी रन नहीं बन रहा, मतलब रन ही नहीं बन रहा उनसे। इतनी अच्छी फॉर्म में वो चल रहे थे, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। 27 बॉल पे 31 रन जो है रिजवान ने बनाए। बाबर आजम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लगा कि बाबर कुछ बड़ा करेंगे। 65 बॉल पर 50 रन बाबर का स्कोर था, और बाबर बाद में कमबैक किया है बाबर ने, क्योंकि बाबर की शुरुआत बहुत खराब हुई थी। नीदरलैंड के सामने 5 रन बनाए थे, श्रीलंका के सामने 10 रन बनाए थे, इंडिया के सामने पहला 50 मारा था 58 बॉल पे, फिर ऑस्ट्रेलिया फ्लॉप हुई, अफगानिस्तान के सामने फॉर्म बटोरी थी। लेकिन इस मैच में बाबर का चलना जरूरी था, लेकिन बाबर आजम उस लेवल पे नहीं चल पाए जिसपे उनकी चलने की उम्मीद थी, क्योंकि बाबर से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, और 50 रन बनाकर इज्जत तो बचा ली, लेकिन आई थिंक उनके स्कोर की जरूरत थी। इस मैच में बैटिंग जो अच्छी लगी है वो सऊद शकील की थी और शादाब ने। एक्चुअली इन दोनों ने इज्जत बचाई है, क्योंकि इफ्तिकार चिच्चा तो आए और स्पिनर को उनको खेलना आता ही नहीं। आज फिर वो लटक गए, जैसे कुलदीप को वो नहीं पढ़ पा रहे थे, ऐसे आज शमसी ने उन्हें परेशान किया, और शमसी ने आज एक्चुअली अच्छी गेंदबाजी की है, क्योंकि बाबर आजम का शिकार उन्होंने किया, इफ्तिकार का शिकार उन्होंने किया, उन्होंने सऊद शकील का शिकार किया। बस आखिरी में वसीम जूनियर ने उनको एक बेहतरीन छक्का मारा था, वो धोनी वाला हेलीकॉप्टर, वो बड़ा बेहतरीन हमको लगा, बाकी तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। सऊद शकील और शादाब ने एक अच्छी पार्टनरशिप दी, जिसकी वजह से ये मैच बचा, क्योंकि 141 से बाबर का विकेट गिरा था, 5वां विकेट, उसके बाद 225 तक ले जाना, आई थिंक वो एक बड़ा क्रेडिट था। शादाब खान ने फाइनली कोई अच्छी पारी खेली, हालांकि वो और लंबा खेल सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट थे। नवाज भी ऐसे ही आए गए, थोड़ा और टिकते तो शायद और ज्यादा रन बनते, लेकिन इसमें तारीफ करें क्योंकि इस मैच में पाकिस्तान इजीली 325 रन बना सकती थी, और बहुत आसानी से बना सकती थी, अगर किसी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी ली होती कि 50 ओवर तक खेलना है। लेकिन पाकिस्तान के इरादे थे ही नहीं 50 ओवर वाले, एंड आई थिंक दैट वाज द रीजन कि पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया और ये मैच फंस गया। गेंदबाजी की बात करें तो मार्को जैनसन यार परफेक्ट ऑलराउंडर है यार, हर मैच में बंदा विकेट निकालता है, और पावर प्ले में जबरदस्त विकेट निकाले हैं, हर बार वो कमाल करते, तो आई थिंक उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तारीफ जो है वो शमसी की जाए, 10 ओवर 60 रन 4 विकेट, गजब की गेंदबाजी उन्होंने भी की है, और कॉक्सी ने भी अच्छी गेंदबाजी की। यही तो गेंदबाज थे 4-3-7-2-9 जिन्होंने विकेट निकाले मोटे मोटे शुरू में और गेम पर कंट्रोल डाला, लेकिन पाकिस्तान ज्यादा बेहतर कर सकती थी मेरे हिसाब से, जो उन्होंने नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। कुछ इंडिविजुअल छोटी छोटी अच्छी परफॉर्मेंस आई, लेकिन अगर किसी ने बड़ा कन्वर्ट किया होता तो शायद स्थिति अलग होती। लेकिन लेट्स सी क्या पाकिस्तानी गेंदबाजी जो है इस मोमेंटम को कैरी करके बचा पाती मैच, क्योंकि अगर वो मैच हारे तो मैच तो जाएगा, इज्जत जाएगी, बाबरी कैप्टनसी जाएगी, एंड आई थिंक वर्ल्ड कप में आगे कई सारे मैचेस को लेकर रोमांच जो है वो भी खत्म हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट सी कि पाकिस्तान लड़कर जीते या लड़कर हारे, लेट्स सी क्या होता है।